जर्मनी की जलवायु। जर्मनी की जलवायु मुख्यतः शीतोष्ण है, यद्यपि इनके विभिन्न भागों में स्थित स्थिति के अनुसार मौसम दशाओं में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। पूर्वी भाग में महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। अटलांटिक महासागर की ओर चलने वाली पछुआ पवनें पश्चिम भाग की जलवायु को मृदु बनाती हैं। यह मुख्यतः समुद्री, महाद्वीपीय व पर्वतीय तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फर्स्ट है सागरीय शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। जर्मनी के उत्तरी मैदानी भागों में सागरीय शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश की जलवायु पर सागरों का समकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे यहाँ का दैनिक और वार्षिक तापांतर कम रहता है। यहाँ शीतकालीन औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। यह प्रदेश पछुआ हवाओं की पेटी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी आर्द्र हवाओं से प्राय वर्ष भर हल्की वर्षा होती रहती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। यहाँ शीतकाल में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, जो कि आप निम्न चित्र से आसानी से देख सकते हैं कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो जर्मनी के उत्तरी भाग में ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा है आंतरिक महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। पूर्वी जर्मनी के अधिकांश दक्षिणी भाग में आंतरिक जलवायु पाई जाती है। इस भाग में सागर से दूरी के कारण समकारी प्रभाव नहीं रहता है। यह महाद्वीपीय वायुराशियों का प्रभाव रहता है। शीतकाल में कठोर सर्दी पड़ती है तथा तापमान प्राय हिमांक से नीचे रहता है। ग्रीष्म काल में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है। वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 75 सेंटीमीटर रहता है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तथा शीतकाल में हिमपात होता है। पर्वतीय जलवायु प्रदेश। दक्षिणी जर्मनी के अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के अनुसार टैंगा व टुंड्रा तुल्य जलवायु पाई जाती है। आल्प्स उत्तरी ढाल अधिक ठंडे रहते हैं। यहाँ शीतकालीन तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तथा ग्रीष्मकालीन तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। यहाँ शीतकाल में भी तापमान हिमांक से ऊपर रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्मी पड़ती है। वार्षिक वर्षा का औसत 60 से 75 सेंटीमीटर रहता है। दक्षिणी जर्मनी का म्यूनिख नगर आल्प्स तुल्य जलवायु वाला है। इसके बाद में जर्मनी के प्राकृतिक वनस्पति। जर्मनी का लगभग 1/4 भूभाग वनों से आच्छादित है। अधिकांश वन मध्यवर्ती तथा दक्षिण पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। यहाँ के वन अम्ल वर्षा से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। धरातलीय व जलवायु दशाओं के आधार पर जर्मनी को मुख्य रूप से 3 वनस्पति प्रकारों में या भागों में बांटा जा सकता है। कोणधारी वन, मिश्रित वन, चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। पहला है कोणधारी वन। जर्मनी के लगभग 2/3 भाग पर कोणधारी वनों का विस्तार है। यह दक्षिणी जर्मनी में आल्प्स पर्वत के ऊंचे भागों में शंकुधारी व चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें पाइन, स्प्रूस, लार्च, सिल्वर, बर्च आदि प्रमुख वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी कोमल होती हैं। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। उत्तरी जर्मनी में चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों का विस्तार है। इनमें एस, एल्म, ओक, पॉपलर, बोच, बीच आदि प्रमुख वृक्ष हैं। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में नमी के अभाव में पत्तियां गिरा देते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन पत्तियां निकलती हैं। जर्मनी में कृषि व औद्योगिक विकास हेतु इन वनों को काटा जा रहा है। इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। मिश्रित वन। आल्प्स पर्वत के निचले ढालों पर कोणधारी तथा चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पतझड़ वन मिले जुले भागों में पाए जाते हैं। लार्च, स्प्रूस, पाइन कोणधारी वनों के प्रमुख वृक्ष हैं तथा ओक, पोल्डर, एल्म, एस, बीच आदि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं। पूर्वी भागों में कोणधारी वनों व अधिक आर्द्र पश्चिमी भागों में पतझड़ वनों की प्रमुखता पाई जाती है। मृदा। जर्मनी को यहाँ 4
प्रमुख मृदा भागों में या मृदा प्रदेशों में बांटा जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी, पोडजॉल मिट्टी, पोडजॉलिक मिट्टी, हिमोड़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जर्मनी के उत्तरी मैदान तथा नदी घाटी में उर्वरक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस भाग में राइन, वेसर, एल्ब नदियों की घाटियों कृषि के लिए उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी मिलती है। पोडजॉल अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्र है, पोडजॉल मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में जैव तत्व, कैल्शियम आदि तत्वों की कमी रहती है तथा लोहे व एल्यूमिनियम का उच्च अनुपात मिलता है। यहाँ मिट्टी सामान्यतः अनुर्वर होती है। पोडजॉलिक मिट्टी मिश्रित वनों तथा चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों में पोडजॉल से मिलती जुलती मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में जैविक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। हिमोड़ मिट्टी आल्प्स पर्वत के दक्षिण में हिमनद प्रभावित प्रदेश में हिमोड़ के निक्षेप से निर्मित हिमोड़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत, बजरी, बोल्डर आदि संयुक्त रहते हैं। यह मिट्टी सामान्यतः कम उपजाऊ पाए जाते हैं। थैंक यू।